क्या आपने आज गैस सिलेंडर बुक करने की कोशिश की? कई लोगों का कहना है कि बुकिंग ही नहीं हो रही और जहां सिलेंडर बुक हो रहा है, वहां कीमत सुनकर लोग चौंक जा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग दावा कर रहे हैं कि गैस का रेट 1200 से ऊपर पहुंच गया है, तो कहीं 1300 के पार। और डर यह फैल रहा है कि आने वाले दिनों में यही सिलेंडर 1500 रुपए के ऊपर जाने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पहले तो गैस मिलना भी मुश्किल हो रहा था और अब कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। क्या सच में भारत में गैस का बड़ा संकट आने वाला है या इसके पीछे कोई और वजह है? सब कुछ समझाएंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप देश दुनिया की ऐसी ही जरूरी खबरें और उनके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं असली वजह की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर मध्य पूर्व, ईरान, इसराइल यानी वेस्ट एशिया क्षेत्र में। यही वह इलाका है जहां से दुनिया के कई देशों को तेल और गैस की बड़ी सप्लाई जाती है। भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। जब उस इलाके में तनाव बढ़ता है, शिपिंग रूट अस्थिर होते हैं या सप्लाई चेन प्रभावित होती है, तो उसका असर धीरे धीरे दूसरे देशों तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो चीज प्रभावित होती है वह है ऊर्जा की आपूर्ति, यानी तेल और गैस। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी होती है या सप्लाई धीमी पड़ती है, तो आयात करने वाले देशों को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। यही कारण है कि कभी कभी घरेलू बाजार में भी गैस की कीमतें बढ़ने की चर्चा शुरू हो जाती है। अब दूसरा कारण है मांग और सप्लाई का संतुलन। अगर किसी समय लोगों को लगने लगे कि आने वाले दिनों में गैस महंगी हो सकती है या कम मिल सकती है, तो बहुत से लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगते हैं। इससे अचानक मांग बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है और सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती, तो बाजार में कमी जैसी स्थिति महसूस होने लगती है। इसी वजह से कई जगहों पर लोगों को लगता है कि गैस मिलना मुश्किल हो गया है। तीसरी बात है स्थानीय स्तर पर होने वाली ओवरचार्जिंग। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी चीज की कमी की खबर फैलती है, तो कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे ऑफिशियल कीमत से ज्यादा पैसे लेकर सिलेंडर देने की बात करते हैं। इससे लोगों को लगता है कि गैस का असली रेट बहुत तेजी से बढ़ गया है, जबकि असल में एजेंसी वाले समय का फायदा उठाकर लोगों से झूठ बोलते हैं कि गैस का रेट बढ़ गया है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि गैस 1500 रुपए तक जा सकती है। इसकी वजह सीधी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ती रहें, अगर सप्लाई रूट लंबे समय तक प्रभावित रहें और अगर आयात की लागत ज्यादा हो जाए, तो घरेलू कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि ऐसी कोई भी बड़ी बढ़ोतरी आमतौर पर अचानक नहीं होती, बल्कि सरकार और कंपनियां स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे फैसले लेती हैं। इसके अलावा सरकारें अक्सर कोशिश करती हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ न पड़े। कई बार सब्सिडी, सप्लाई मैनेजमेंट और अतिरिक्त आयात जैसे कदम उठाए जाते हैं, ताकि आम लोगों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। इसलिए हर खबर को सुनकर घबराने के बजाय सही जानकारी समझना जरूरी है। फिलहाल जो सबसे जरूरी बात है वह यह कि अगर किसी इलाके में बुकिंग में देरी हो रही है या सिलेंडर मिलने में समय लग रहा है, तो वह अस्थायी भी हो सकता है। सप्लाई चेन और वितरण व्यवस्था सामान्य होने पर स्थिति फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात और बाजार की कीमतें आगे क्या रुख लेती हैं, यह आने वाले समय में तय करेगा कि गैस की कीमतें स्थिर रहती हैं या बढ़ने का दबाव बनता है। अब आप अपनी राय जरूर बताइए। आपके इलाके में अभी गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है? क्या सच में कीमत तेजी से बढ़ रही है या ये सिर्फ अफवाह है? कमेंट में जरूर लिखें।